हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आप लोग देख रहे हैं जीके के क्वेश्चन। हमने कल भी देखे थे, 10 क्वेश्चन इसके पढ़ लिए थे। अब हम इसके आगे के पढ़ेंगे। आज 30 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन और पढ़ने हैं हमको आज इस क्लास में। तो हमारा जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। एक नारा दिया गया था कि भारत भारतीयों के लिए है, ना कि अंग्रेजों के लिए। ये नारा दिया गया था। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने और या अन्य ने। तो इसका जो सही आंसर है, मैं यहाँ पे लाइव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मतलब मैंने भी इसका आंसर अभी चेक नहीं किया है कि क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर मैं यहाँ पे गेस करता हूँ वो आपका क्या है, आर्य समाज। अब मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर भी दिखाता हूँ कि वाकई इसका राइट आंसर ये है भी कि नहीं। तो इसका राइट आंसर आर्य समाज ही है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विंध्याचल एक पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत है, इन पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो ये आपकी नदी दी हुई है, नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, कोसी है और आपकी गोदावरी है। तो इसमें जो ये नदी है वो यहाँ पे ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है। अब इसका चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा इसका सही है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर आपका क्या है, ए है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। ये मतलब एक प्रोजेक्ट है जो कि एक संस्था ने इसको लॉन्च किया है। इनमें से पूंजी मुद्दे ने, या फिर डीएलएफ ने, या फिर सेबी ने, और ऑप्शन डी आपका क्या है, अन्य ने, मतलब इनमें से किसी और ने। तो इसका जो सही आंसर है, मैं इसका आंसर आप लोगों को गेस करके बताता हूँ। इसका ये इन्वेस्टर्स से संबंधित है, तो ऐसा काम सेबी कर सकती है। फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। या इसका आंसर तो सेबी ही निकला, तो सेबी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। एक कुंडापुर और करवार, ये आपके क्या है, वनस्पति हैं, ये कहाँ स्थित हैं। तो इसका मैं आप लोगों को कुछ गेस करता हूँ, मुझे मालूम तो है नहीं इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे आइडिया लगाता हूँ कि इसका आंसर मैं केरल लगा के देखता हूँ। अब केरल इसका है या नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह लाइव भी इसको कर रहा हूँ, तो इसको चेक कर लेते हैं। वैसे होना तो केरल ही चाहिए, या इसका भी केरल ही निकला। तो ये मतलब लाइव क्वेश्चन करने का मजा कुछ अलग ही होता है। अब यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम उद्देशीय यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये आप लोगों को पता होगा। कावेरी भी नहीं है, गंडक भी नहीं है, दामोदर भी नहीं है। नहीं, दामोदर, इसका सही आंसर क्या है, दामोदर है। इसका सही आंसर है आपका दामोदर। इसको चेक करते हैं, दामोदर ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे खोल लेते हैं। और ये हमारे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम पढ़ते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन को क्या है कि भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में मतलब पहला जो परमाणु स्थापित किया गया था वो कौन सा स्थापित किया गया था। ए तारापुर, बी आपका क्या है, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी आपका क्या है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, और डी आपका क्या है, अन्य। अब इसका जो सही आंसर है, मेरे ख्याल से तो इसका जो सही आंसर बन रहा है वो आपका क्या है, तारापुर। तारापुर इसका क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है, देख लेते हैं। इसका तारापुर ही इसका सही आंसर है। तो आप लोग भी इसको चेक करते रहें, मतलब आइडिया लगाते रहें कि इसमें क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइव क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या शामिल है। यूनाइटेड किंगडम बोले तो यूके। यूके आपने सुना होगा। यूके कभी कभी आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप यूके उत्तराखंड को मान सकते हैं। ऐसा नहीं है, यूके यूनाइटेड किंगडम होता है। और ये क्या होता है, इंग्लैंड के कुछ, मतलब इंग्लैंड तो होता ही होता है इसमें, और कुछ अन्य भी इसके साथ देश मिले हुए होते हैं, उन सबको मिला के यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइट, वो किंगडम क्या है, यूनाइटेड है।
इकट्ठे होकर। तो इसमें इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स भी है, वेल्स भी इसमें शामिल है, स्कॉटलैंड भी शामिल है। तो इसमें क्या है, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये 3 देश इसमें शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है वो आपका आंसर क्या है, डी है। यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या है, सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर किसने बसाया। अब आगरा से याद आ जाता है फौरन आपको क्या, ताजमहल। ताजमहल तो आपका शाहजहां ने बनवाया, लेकिन आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को बसाया था 1504 में आगरा शहर को बसाया था आपका किसने, ये आपका बसाया था सिकंदर लोदी ने बसाया था। ये गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था, और ये लोदी वंश का बहुत ही प्रतापी, मतलब बहुत ही अच्छा शासक रहा है, जिसने क्या किया है, आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि ये किसने बसाया था। तो यहाँ पे क्या है, सिकंदर लोदी ही इसका आंसर है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। एक राष्ट्रीय प्रतीक मतलब जो हमारा नेशनल हमारा सिंबल होता है ना, जो अशोक के लार्ड से लिया गया है, तो वो उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, सत्यमेव जयते। वो क्या लाइन है, सत्यमेव जयते। तो ये लाइन आपकी कहाँ से ली गई है, ये पुराणों से ली गई है, ये जातक से ली गई है, उपनिषद से ली गई है, ये महाभारत से ली गई है। तो इसका इनमें से कोई भी आंसर ये सही नहीं है। इसका जो आंसर यहाँ पे है वो क्या है, वो ऑप्शन सी है, यानी कि मुंडक उपनिषद से ये ली गई है। अब इसका राइट आंसर हम देख भी लेते हैं कि ये वाकई सही है। तो ये क्या है, ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, सत्यमेव जयते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। मतलब अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो किस लिपि के हैं। तो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो किस लिपि के हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो यहाँ पे गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, तो आपने पढ़ा होगा अशोक की शिलालेख जो थे वो अरामाइक में हैं, ब्राह्मी में हैं। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ब्राह्मी लिपि इसकी मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका क्या है, ब्राह्मी ही है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किस का लोकप्रिय उत्सव है। कौन से राज्य का लोकप्रिय उत्सव आपका बिहू है। तो बिहू ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, जैसा कि मुझे तो पता है। ये बिहू कहाँ का है, असम। ये असम का एक लोकप्रिय क्या है, उत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर देखते हुए असम ही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। अब ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, गेस करूंगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोग भी इसको गेस कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। मैं तो इसका आंसर यहाँ पे जो गेस कर रहा हूँ वो यहाँ पे अंडमान, लक्षद्वीप, केरल, मैं यहाँ पे तमिलनाडु को इसको लॉक कर रहा हूँ। अब देख लेता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर ये तुक्का सही लगा तो फिर मेरा आंसर सही है, वरना तो गलत है। हालांकि मैं भी लाइव ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो देखा नहीं हूँ। तो देखता हूँ ये इसका आंसर बिल्कुल सही निकला। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, तुक्के भी सही लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आपका तमिलनाडु ही निकला है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ कि आप इसको सही से कर पाए। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी को ऐसे व्यक्ति ने राष्ट्रपिता के रूप में कहा था जिसकी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब उनकी आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी की विचारधारा और उस पर्सन की विचारधारा बिल्कुल कट टू कट अलग अलग थी। तो ऐसे एक ही व्यक्ति आप लोगों को इसमें दिख रहे होंगे, और वो व्यक्ति आपके कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये आपकी महात्मा की उपाधि दी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको ये उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और देख लेते हैं इसका राइट आंसर यही है भी कि नहीं। बिल्कुल यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ। गोलमेज सम्मेलन आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं।
फिर चाहे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चाहे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके कहाँ हुए हैं? ये सारे के सारे आपके लंदन में हुए हैं। इसका आंसर देखने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका आंसर लंदन ही है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन किसको बोला जाता है? तो आयरन मैन बोला जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पे क्या बोला जाता है? आयरन मैन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए है, और इसका कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब इसका मैं सही आंसर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि इसका सही आंसर आपका क्या है। तो ये इसका क्या है? सही आंसर है, क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? जब ये गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब इनको एक व्यक्ति ने अधनंगा फकीर कह के इनको बुलाया था। तो वो व्यक्ति ना तो हिटलर था ना ही जिन्ना था, वो व्यक्ति आपका कौन था? चर्चिल। चर्चिल ने इनको क्या कहा था? अधनंगा फकीर बोला था। तो ये चर्चिल इसका आंसर होने वाला है। इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या है? चर्चिल। अब महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे महात्मा गांधी बहुत ज्यादा प्रभावित थे? तो यहाँ पे बर्नार्ड शॉ ऑप्शन ए है, बी लियो टॉलस्टॉय है, और सी आपका क्या है? कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग इसका आंसर दें। इसका आंसर मैं देता हूँ लियो टॉलस्टॉय। अब देख भी लेता हूँ कि ये आंसर इसका सही है कि नहीं है। हालांकि जो मुझे पता होता है मैं उसमें आप लोगों को कंफ्यूज करता ही नहीं हूँ। तो ये आंसर क्या है? सही है, लियो टॉलस्टॉय ही है। अब एक और क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अब महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हैं। 1859 ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1859 तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अब 1869 है या 79 है या 89 है, ये मुझे भी नहीं मालूम है। अब मैं यहाँ पे मालूम है मुझे, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 1869। 1869 में इनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। और देख लेता हूँ इसका राइट आंसर यही है कि नहीं। बिल्कुल यही आंसर है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, एक व्यक्ति हैं जो कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अब वो व्यक्ति कौन है? रंजीत सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु नानक हैं या लाला लाजपत राय हैं? तो इसका तो आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा, आपको पता भी होगा कि ऐसा व्यक्ति एक ही है जिसको पंजाब केसरी बोला गया, वो है लाला लाजपत राय। अब इसका सही आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्या है? लाला लाजपत राय। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी क्या है हमारी, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें गंगा की जो सहायक नदी है वो आपकी सोन भी है, और आपकी गंडक भी है, और आपकी क्या है? कोसी भी है। तो ये सारी की सारी नदियां आपकी क्या हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। और एक आपकी नदी है जो आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो आपकी क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। और इसका जो सही आंसर है वो भी आपका क्या है? यही आपका है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये आपकी गंगा की सहायक, इसे स्वर्ण रेखा और स्वर्ण रेखा भी कहते हैं क्योंकि इसमें सोना बहुत पाया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।